सर्विस रूल, सर्विस रूल। हर जोर जबर की टक्कर में हमारा नारा है, वी वांट जस्टिस, वी वांट सर्विस रूल, वी वांट सर्विस रूल। लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। सर्विस रूल, वी वांट सर्विस रूल। साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। मैं जीएमसी कठुआ में स्टाफ नर्स हूँ। अच्छा, देखिए, हमारी सिंपल एक छोटी सी डिमांड है कि हमारे जो सर्विस रूल्स है वो अभी तक नहीं बने हुए हैं और हमें यहाँ पे काम करते हुए 6 साल हो गए हैं और 6 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है, बहुत लॉन्ग टाइम होता है जिसमें सर्विस रूल्स बन जाने चाहिए थे और वो नहीं बने हैं। हमने हर जगह जाके अपनी अपील्स की हुई हैं, इवन प्रिंसिपल सर के पास भी अपील की है, इन्होंने भी आगे फॉरवर्ड किया है, बट अभी तक कोई भी प्रोडक्टिव और पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोगों को नहीं मिल रहा है। मैडम से बात की, उन्होंने क्या बात? उन्होंने भी यही बोला था कि 1-2 महीने में आ जाएंगे रूल्स, पर अभी तक आए नहीं है, तो हम भी उसी का वेट कर रहे थे। इसीलिए तो आज हम सड़कों पे उतरे हैं और आपकी सहायता ले रहे हैं कि आप लोग हमारी हेल्प करेंगे और हमारी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे और हमें इसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं ये सेटअप हो जाते हैं तो कितना फायदा जो डॉक्टर को मिलेगा? देखिए, डॉक्टर्स का तो पता नहीं, बट हम लोगों का जरूर फायदा होगा। हमारी प्रमोशन पेंडिंग है, हम आगे फर्दर एजुकेशन के लिए अगर अपील करते हैं, अगर हम फर्दर एजुकेशन के लिए यहाँ देते हैं तो हमारी वो रिजेक्ट हो जाती है कि आपके सर्विस रूल्स नहीं है। तो हम लोग कई चीजों में देखा जाए तो हम बहुत लैग कर रहे हैं कि हमें वो फायदे बेनिफिट्स मिल ही नहीं रहे हैं। सर, हम लोग सारे यहाँ पे नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ के। आज की जो हमारी जो पीसफुल प्रोटेस्ट रैली थी, इस रैली का हमारा जो सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि हमारे नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो पिछले 6 सालों से नहीं बने। हमारी मांग है कि हम पिछले 6 सालों से समय समय पर हमने एक प्रॉपर चैनल से एक प्रोफेशनल एथिक्स और डेकोरम मेंटेन करते हुए अपने प्रिंसिपल साहब के माध्यम से, अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से अपनी बात जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाई है। हम पुराने सालों की डिमांड है सर, एक्चुअली ये 2020 की डिमांड है। 2019 में ये रिक्रूटमेंट ड्राइव खत्म हुई थी। 2019 में नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज की सिलेक्शन हुई थी और 2020 से हमारे यहाँ पे नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज नवंबर दिसंबर 2019 से हमारे एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं और आज तक जो है हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स ड्राफ्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से जिसका जो खामियाजा हमारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है वो ये है कि आज तक हमारी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होती हैं, जो हमारे प्रमोशनल बेनिफिट्स हैं, जो हमारे मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, वो हमारे स्टाफ को नहीं मिल पाए हैं। अच्छा, अब तो चुनी सरकार भी है, क्या आपने मंत्री जी से बात की? बिल्कुल मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारी जो रिस्पेक्टेड हेल्थ मिनिस्टर है मैडम सकीना इट्टू, वो हमारे इसी इंस्टीट्यूशन में आए थे। हमने उनको यहाँ पे ज्ञापन दिया, हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स पिछले 6 सालों से नहीं बने हैं, आप प्लीज़ कंसर्न डिपार्टमेंट में डायरेक्शंस इशू करिए, आप उसमें इंटरवीन करिए और काइंडली ये रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो टाइम बाउंड पीरियड में बनाइए। मैम ने हमें आश्वासन दिया, पर अफसोस की बात है कि आश्वासन होने के बावजूद भी अब 6 साल पूरे हो चुके हैं और लोगों को 6 साल के करीब हो गए, तो अभी तक हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने हैं और जब तक रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसका भविष्य जो है वो अंधेरे में है। तो यही हमारी आज की मांग थी कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स जल्दी से जल्दी बनाएं और हमने आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च निकाला है और टेंटेटिवली हम 20 तारीख को एक प्रोटेस्ट और करेंगे यदि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ सकारात्मक रिजल्ट्स नहीं आते हैं रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स। चेंज करेंगे, सर्विस रूल चेंज करेंगे, सर्विस रूल आवाज